नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल सुपर 10। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 2 दिवसीय भारत दौरे पर। आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें आपसी सहयोग व देशों के बीच मजबूत संबंधों पर चर्चा हुई है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इटली के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ की और उन्हें विश्वविख्यात नेता बताया। पीएम मोदी ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों को संबोधित किया। मैं G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत में आपका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज की आपकी बैठक आम और ठोस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आने की भावना को दर्शाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें साथ आना होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी शानदार प्रदर्शन से पीएम मोदी काफी खुश हैं। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। वहीं मेघालय में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। पूर्वोत्तर में मिली जीत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा और कहा कि कुछ लोग बेईमानी भी कट्टरता के साथ करते हैं। पीएम मोदी बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने पार्टी दफ्तर पहुंचकर मतदाताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत की बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने भारी बहुमत देकर हमें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि मैं पूर्वोत्तर की जनता के साथ साथ देश के सभी नागरिकों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये सरकार जनता की सरकार है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन के विदेश मंत्री किन गोंग भारत दौरे पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को चीन के अपने समकक्ष गोंग से मुलाकात की। ये दोनों नेताओं के बीच पहली द्विपक्षीय बातचीत रही। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों की चुनौतियों पर केंद्रित रही। बैठक में दोनों देशों की सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द की बहाली पर बात हुई है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर हो। इसका चयन भी प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश का पैनल चुनता है। राष्ट्रपति इस पैनल की सिफारिश पर आखिरी फैसला लेंगे। जम्मू के बस स्टैंड से 2 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों अवैध रूप से नेपाल के रास्ते जम्मू तक पहुंचे थे। ये लोग श्रीनगर और वहां से एलओसी क्रॉस कर अफगानिस्तान जाने की फिराक में थे। दोनों के खिलाफ विदेशी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार ये दोनों श्रीनगर के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में थे। वो इन लोगों से फेसबुक के जरिए संपर्क कर रहा था। पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं का तीसरे दिन भी शहीद स्मारक पर धरना जारी है। वीरांगनाओं के साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी 3 दिन से शहीद स्मारक पर ही डेरा डाल के रखा है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर्स एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जज AM सप्रे इस कमेटी के हेड होंगे। उनके साथ ही इस कमेटी में जस्टिस JP देवधर, OP भट्ट, MV कामत, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल होंगे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की बेंच ने आज ये आदेश दिया। विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद पीडीए ने उस मकान को ध्वस्त कर दिया है जिसमें अतीक की पत्नी बच्चों के साथ रहती थी। यह मकान खुल्लाबादा थाना क्षेत्र के कसारी मसारी में स्थित है। कुछ लोग इसे अतीक की बेनामी संपत्ति बताते हैं। आइए अब देखेंगे MP सुपर 10।
केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिंधिया अपना काफिला रोककर बुजुर्ग महिला को रास्ता पार कराते हुए नजर आ रहे हैं। सिंधिया ने खुद बुजुर्ग महिला को पकड़कर रास्ता पार कराया। ये वीडियो ग्वालियर के तारागंज इलाके का बताया जा रहा है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। 2 राज्यों में शानदार परिणाम से बीजेपी नेता भी गदगद हैं, तो वहीं इंदौर में जीत का जश्न भी मनाया गया। इंदौर के बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया गया। इंदौर जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। मंडला में बीजेपी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने खुद को नया मुल्ला बताते हुए कहा कि जैसे नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वैसे ही मैं हूं। हम नए सांसद हैं, इसलिए ज्यादा प्रयास करते हैं कि काम करें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जीवन है 5 साल का। इसलिए 5 साल के अंदर मैं जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं करने का प्रयास कर रहे हैं। जीतू पटवारी के एमपी विधानसभा के सत्र के निष्कासन के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा परिसर में ही हंगामा करते हुए कांग्रेस विधायक हिना कावरे ने निष्कासन वापस लेने की मांग की और कहा कि निष्कासन वापस नहीं होता है तो पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। छतरपुर में एक वेयरहाउस पर पीडीएस के गेहूं का अवैध भंडारण पाया गया। वेयरहाउस में रखी गेहूं की बोरियों की जांच की गई तो पता चला कि बोरियों का वजन निर्धारित मात्रा से अधिक है। साथ में ये सभी बोरियों पर हाथ से सिलाई की गई थी। प्रथम दृष्टया अधिकारी ने गेहूं को अवैध पाया है, जिसमें वेयरहाउस के मैनेजर बिहारी कुशवाहा की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। कहा जाता है कि बेटी मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है। जिस घर में बेटियां होती हैं वो घर स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। लेकिन जबलपुर में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने बेटियों को कलंकित करने का काम किया। दरअसल महिला शीलू ठाकुर की दोनों किडनियां खराब हो गईं। डॉक्टर्स जब शीलू की बेटी खुशी से घर ले जाकर देखरेख करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। सिंगरौली जिले को जल्द ही प्रदूषण से राहत मिल सकती है। दरअसल फ्लाई ऐश के प्रदूषण को कम करने के लिए एनटीपीसी फ्लाई ऐश को विदेशों में भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सिंगरौली में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर प्रदूषण पावर प्लांट से निकलने वाली कोयले की राख से ही होता है। खरगोन जिले के आदिवासी अंचल में इन दिनों होली के त्योहार के पहले आदिवासी संस्कृति के सबसे बड़े लोक पर्व भगोरिया की धूम मची है। होली के 7 दिन पहले भगोरिया हाट बाजार में होली की खरीदारी कर ढोल मादल की थाप पर आदिवासी समाज के हर वर्ग के लोग जमकर थिरक रहे हैं। जिले के दूरस्थ पहाड़ी अंचल काबरी में दूसरे भगोरिया हाट बाजार में भी आदिवासी समुदाय का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में जल्द ही टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर 10 मार्च को यहां टाइगर छोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सिंधिया टाइगर छोड़ने यहां पर आएंगे। माधव नेशनल पार्क में 5 टाइगर छोड़े जाने हैं। जबलपुर में पेंशनर्स के टाउन हॉल में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और प्रदेश सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने की अपील की। संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री से कई बार इन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है और उन्होंने मांगें पूरी करने का आश्वासन भी दिया है। आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10। विधानसभा में अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो गया। सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश 4,143 करोड़ 60 लाख का अनुपूरक बजट पास हो गया। कल सीएम भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पेश किया था, जिस पर आज चर्चा के बाद पास कर दिया गया। अनुपूरक बजट में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास, भू संरक्षण, आजीविका, औद्योगिक प्रशिक्षण, कस्टम मिलिंग सहित कई मदों में अतिरिक्त राशि के प्रावधान रखे गए हैं। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा गूंजा। बीजेपी के विधायक स्थगन पर चर्चा कराने की मांग पर अड़े रहे। सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच भारी हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी ने इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।
बीजेपी ने सदन में कहा कि बस्तर में धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्याएं हो रही हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट के दौरान विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब नक्सली शांत हैं तो बीजेपी परेशान हो रही है। झीरम घाटी हमले पर उन्होंने कहा कि झीरम घाटी का असली दोषी कौन है, प्रदेश की जनता को सब कुछ मालूम है और यही लोग झीरम हमले की जांच में अड़ंगा डालते हैं। जब जांच के लिए हम आगे बढ़ते हैं तब बीजेपी के लोग अड़ंगा डालते हैं। मार्च के महीने में भिलाई दुर्ग वासियों को पानी के लिए परेशान होना पड़ सकता है। भिलाई दुर्ग के अलग अलग स्थानों में मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, इस वजह से ये स्थिति बन रही है। रिसाली नगर निगम क्षेत्र के रुआ बांधा में बनी पानी की टंकी के राइजिंग पाइप में लीकेज आ गया है। इसके लिए शटडाउन कर मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। मेंटेनेंस का ये काम करीब 5 दिनों में पूरा होगा। ऐसे में करीब 30,000 घरों तक पानी नहीं पहुंचेगा। बलरामपुर जिले की राजपुर पुलिस ने अवैध कोयला खनन और तस्करी के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की और 2 तस्करों को धाजागिरी से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 छोटे ट्रकों में भरा कोयला जब्त किया है। 1 सप्ताह के भीतर कोयला तस्करों के खिलाफ पुलिस की दूसरी कार्रवाई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। मनेंद्रगढ़ जिले में एक नवविवाहिता को उसके पति ने सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसका स्किन शुष्क यानी ड्राई रहता था। मामला मनेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 2 के मानी मोहल्ले का है, जहां रहने वाली नसीमा बानो का निकाह रायपुर निवासी मोहम्मद शमीम से हुआ था। शादी के 1 महीने बाद शमीम अपनी पत्नी को उसके मायके मनेंद्रगढ़ छोड़ गया। मायके छोड़ने के 2 महीने बाद मोहम्मद शमीम ने नसीमा को फोन पर 3 तलाक दे दिया। जशपुर जिले के फरसा बहार थाने में फेसबुक के जरिए लाखों रुपयों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने फेसबुक के जरिए लड़के बनकर कई लोगों से संपर्क किया और शादी का झांसा देकर लाखों रुपयों की ठगी की। युवक ने लड़की की आवाज में बात कर एक पीटीआई शिक्षक को अपने प्रेम जाल में फंसाया, 16 माह तक फंसा के रखा और 5,60,000 रुपए की ठगी कर दी। पुलिस ने आरोपी कृष्णा चौहान को गिरफ्तार कर दिया है। कांकेर के जंगल में एक पक्षी की मार्मिक तस्वीर सामने आई। दरअसल जंगल में आग लग गई थी और पक्षी अपने अंडों को आग से बचाने के लिए अंडों पर बैठी रही। अंडों को बचाने की कोशिश में चिड़िया का आधा शरीर जल गया था, लेकिन वो अपने अंडों के ऊपर से नहीं हटी। ये वीडियो कांकेर वन परिक्षेत्र के कुलगांव से सामने आया है। इस पक्षी को क्षेत्रीय भाषा में कप्पे नाम से जाना जाता है। आइए अब देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान रूस से नया और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम ले सकता है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि ये सुरक्षा प्रणाली तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर संभावित हमले को और मुश्किल बना देगी। मामले से परिचित लोगों ने ये जानकारी दी है। इजराइल और अमेरिका में लोगों का मानना है कि ईरान को S-400 सिस्टम मिलने की संभावना से संभावित हमले पर फैसला लेने में तेजी आएगी। अमेरिका और भारत के बीच पिछले कई दिनों से MQ-9B ड्रोन की जो डील अटकी हुई थी वो अब अपने मुकाम पर पहुंच सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो भारत इस खतरनाक ड्रोन की डील को फाइनल करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुका है। ये ड्रोन हिमालय के क्षेत्र में लगी चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भारत की सुरक्षा को और मजबूत कर सकेगा। हिंद महासागर में चीन के खिलाफ सुरक्षा घेरे को भी मजबूत करेगा। भारतीय नौसेना की कलवारी क्लास पनडुब्बी INS वेला ओमान पहुंची। इस भारतीय पनडुब्बी ने ओमान के सलालाह बंदरगाह पर डेरा डाला है। मित्र देशों के साथ बेहतर सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने युद्धपोतों को सक्रिय रूप से तैनात करती है। इस तैनाती का उद्देश्य हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्रों में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट की चपेट में है। लोगों का जीवन स्तर दयनीय हालात में पहुंच चुका है। बड़े बड़े परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तानी पत्रकार शोएब रजा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें एक पाकिस्तानी नागरिक अपनी
व्यथा बताता है। वो कहता है कि एक वक्त पर उसका परिवार 3 टाइम खाना खाता था, लेकिन अब उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। ये कहते वो भावुक भी हो जाता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी लोग सत्ता परिवर्तन की साजिश की भारी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने पूर्व सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा पर एक बार फिर कुछ अपराधियों की सत्ता में आने में मदद करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष खान ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपने सरकारी कर्ज बढ़ा दिया और महंगाई बेतहाशा हो गई। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने एक विभाजित फैसले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को पंजाब में चुनाव के लिए राष्ट्रपति आरिफ अलवी और खैबर पुख्तनख्वा में चुनाव के लिए राज्यपाल गुलाम अली से परामर्श करने का निर्देश दिया, ताकि 60-90 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव कराए जा सकें। फिलीपींस के मध्य क्षेत्र में सुरक्षा बलों और करीब 20 संदिग्ध वामपंथी विद्रोहियों के बीच झड़प में 4 विद्रोही मारे गए। एक सैन्य प्रवक्ता ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कर्नल जॉरी बैकलोर ने कहा कि मुठभेड़ बुधवार को निग्रोस ऑक्सीडेंटल प्रांत के एक शहर के बाहरी इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि इस संघर्ष में सैनिकों के 2 राइफल, 2 ग्रेनेड लॉन्चर और 2 AK-47 राइफल बरामद किए गए। इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत सुमात्रा में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। देश की मौसम, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी BMKG ने ये जानकारी दी। भूकंप के झटके नजदीकी प्रांत जम्बी में भी महसूस किए गए। मध्य यूनान में 2 ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है, जबकि 57 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। यूनान के अग्निशमन विभाग ने जानकारी दी। दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज जारी है। अक्सर विवादों में रहने वाली पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह एक बार फिर चर्चा में है। ताज़ा विवाद उनके एक कथित प्राइवेट वीडियो से जुड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया पर लीक हो गया है और अब वायरल हो रहा है। हरीम शाह के कुछ प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गए, जिसे लेकर उन्होंने सफाई दी। हरीम शाह ने आरोप लगाया कि उनके दोस्तों ने उनके प्राइवेट वीडियो चोरी किए और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। आइए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। इंदौर के होलकर स्टेडियम में हार की कगार पर है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए केवल 76 रन बनाने हैं। अभी भी 3 दिन का खेल बाकी है। दूसरी पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज महज 163 रन ही बना सके। दूसरी पारी में टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। 2 खिलाड़ी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे। चेतेश पुजारा ने 59, श्रेयस अय्यर ने 26 और अश्विन ने 16 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नेथन लॉयन की फिरकी में फंसते चले गए टीम इंडिया के बल्लेबाज। 8 विकेट झटककर तोड़ी टीम इंडिया की कमर। कंगारुओं को जीत के लिए अब केवल 76 रनों की दरकार। टीम इंडिया के दिग्गजों ने किया दर्शकों को निराश। कप्तान रोहित शर्मा महज 15 रन बनाकर हुए आउट। 33 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए थे विराट कोहली। शुभमन गिल ने 5 रन बना पाए और ये भी नाथन लियोन का शिकार हुए। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 197 रन पर सिमटी थी। रविंद्र जडेजा के बाद उमेश यादव और अश्विन ने भी शानदार गेंदबाजी की थी। आखिर 11 रन बनाने में कंगारुओं ने 5 विकेट गंवा दिए थे। भारत ने अभी भी जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी है। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया को चेताया। कहा, जीत के लिए महज 76 रन का छोटा टारगेट है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। नाथन लियोन ने इंदौर टेस्ट की दोनों पारियों में कुल 11 विकेट लेकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में नाथन लियोन सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में लियोन ने अब तक 112 विकेट ले चुके हैं। इंदौर में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिहाज से काफी अहम है। टीम इंडिया अगर मैच जीत जाती है तो फाइनल में पहुंच जाएगी। अगर
हार जाती है तो उसका इंतजार बड़ा हो सकता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला आखिरी टेस्ट करो या मरो का हो जाएगा। अगर भारत वहां जीत भी जाता है या मैच ड्रॉ हो जाता है तो न्यूजीलैंड श्रीलंका सीरीज के नतीजे पर निर्भर रहना होगा। तब उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपने घर पर श्रीलंका को 2 में से कम 1 मैच हरा दे। कंगारू टीम WTC का फाइनल लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। अब उसे भारत के खिलाफ 2 में से 1 ड्रॉ भी आगे बढ़ा देगा। कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया 0-3 या 1-3 से बॉर्डर गावस्कर हारने से भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। आइए अब देखेंगे बॉलीवुड सुपर 10। शर्मिला टैगोर अपने जमाने की बोल्ड एक्ट्रेस में से गिनी जाती हैं। उन्होंने इस दौर में मैगजीन कवर के लिए बिकनी पहनी थी जब ये इंडियन सिनेमा में इतना कॉमन नहीं था। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शर्मिला ने बताया कि उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने में कोई झिझक नहीं थी, लेकिन वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उनकी सास फिल्म इवनिंग दी पेरिस के पोस्टर को देखकर क्या कहेंगी। सुष्मिता सेन ने खुलासा किया है कि उन्हें हाल ही में हार्ट अटैक आया था। इसके बाद एंजियोप्लास्टी उनको करवानी पड़ी थी। अब वे ठीक हैं। सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में ये जानकारी दी थी। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म तू झूठी में मक्कार का लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर फिल्म का प्रमोशन करने के लिए लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने बायकॉट बॉलीवुड पर बात की। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। रणबीर ने हिंदी फिल्मों के खिलाफ चल रहे ट्रेंड पर कहा कि मुझे ये बेसलेस लगता है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरबाज खान का कहना है कि जब उनके पिता सलीम खान ने हेलन सिद्धू से शादी की तो वो उस समय उनके परिवार और मां सलमा के लिए बेहद मुश्किल था। अरबाज ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को हेलन को एक्सेप्ट करने में कई साल लग गए थे। हालांकि कुछ सालों बाद सलीम खान की वजह से पूरी फैमिली साथ आ पाई। अरबाज खान ने हाल ही में सौतेली मां हेलन को अपने चैट शो दी इनविजिबल्स में इन्वाइट किया था। एक्टर टाइगर श्रॉफ 2 मार्च को अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस बीच करीबी और फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी है। खास बात यह है कि टाइगर की रूमर एक्स गर्लफ्रेंड दिशा पटानी ने भी उन्हें बर्थडे पर बधाई दी। एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दोनों अपनी फिल्म जुआकाटो को लेकर बेहद सुर्खियों में हैं। बुधवार को मेकर्स ने मुंबई में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुआकाटो की डायरेक्टर नंदिता दास और कपिल शर्मा ने फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से शेयर किए। बातचीत के दौरान कपिल ने बताया कि आखिर नंदिता ने उन्हें फिल्म में क्यों चुना। सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। दरअसल एक शख्स ने गौरी खान समेत 3 लोगों के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज करवाई। गौरी के खिलाफ ये केस IPC के धारा 409 के तहत दर्ज किया गया। मुंबई निवासी जसवंत शाह नाम के एक शख्स का आरोप है कि जिस कंपनी की गौरी ब्रांड एम्बेसडर हैं उसने 86 लाख रुपए चार्ज करने के बावजूद उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं दिया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।